तो हमने जब वेक्टर्स और पेयर्स पढ़ा था तो हमने उसके बाद एक वीडियो भी बनाई थी कि वेक्टर्स और पेयर में नेस्टिंग कैसे वर्क करती है एंड इन जनरल एसटीएल कंटेनर्स के अंदर नेस्टिंग कैसे वर्क करती है। एंड अब हम मैप्स और सेट्स भी पढ़ चुके हैं एंड जनरली मैप्स, सेट्स और वेक्टर्स, पेयर्स, ये सारी चीजें ना कंबाइंड हमारी नेस्टिंग में काम आती है एसटीएल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई कैसे इन चीजों की नेस्टिंग होती है, कैसे तुम्हें उसको समझना है एंड उसके बाद एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसमें एक्चुअली में नेस्टिंग यूज हो रही है। तो नेस्टिंग को प्रॉपर्ली समझने के लिए इस वीडियो को आराम से एंड तक देख लेना ताकि तुम्हें प्रॉपर्ली अच्छे से आइडिया लग जाए नेस्टिंग का C++ एसटीएल में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 29 में। फटाफट शुरू करते हैं। तो नेस्टिंग के लिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा नॉर्मल मैप क्या होता है, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, या फिर कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं। हमारा ये एम मैप हो गया। अब नेस्टिंग कैसे होती है ना, ये हमारे अभी हमने नॉर्मल डेटा टाइप्स डाले हैं मैप के अंदर, इंट कॉमा इंट। तो हमारे यहाँ पे की जो है वो इंटीजर डेटा टाइप की है एंड जो वैल्यू है वो भी इंटीजर डेटा टाइप की है। अब यहाँ पे ना हम कॉम्प्लेक्स कंटेनर्स भी डाल सकते हैं हमारे यहाँ पे की वैल्यू की जगह। तो हम यहाँ पे लेट से ना यहाँ पे इंटीजर की जगह यहाँ पे पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट डाल सकते हैं। तो हम ये चीज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैप की जो की है वो अब पेयर बन चुकी है। अब हमने एक चीज डिस्कस करी थी अनऑर्डर्ड मैप्स वाली वीडियो में कि कोई भी पेयर एज अ की या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर एज अ की वर्क नहीं करता है अनऑर्डर्ड मैप्स में, क्योंकि उनके बाय डिफॉल्ट हैश फंक्शंस डिफाइंड नहीं होते हैं। तो हम इन जनरल इसको मैप्स के ऊपर ही यूज करते हैं, ठीक है। अब बट मैप्स में क्या होता है कि सारी की सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होती हैं। तो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होती हैं तो कैसे ये पेयर स्टोर होगा, तो तुम देख रहे हो ना, ये काफी सारे जैसे कंटेनर्स होते हैं, इन पे ऑलरेडी लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर वर्क करता है। तो लेट्स से मैंने अगर पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट यहाँ पे डिफाइन किया P1, ठीक है, एंड फिर डिफाइन किया P2, ठीक है। अब P1 इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 1,2, ठीक है, एंड P2 इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं लेट्स से 2,3, ये करता हूँ। अब मैं करता हूँ सी आउट P1 लेस देन P2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 1 प्रिंट कर देगा, नहीं तो 0 प्रिंट कर देगा। तो इसको देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो तुम ना पेयर्स को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। मैंने मैप्स वाली वीडियो में बताया था, अनऑर्डर्ड मैप्स वाली वीडियो में, कि कोई भी की जब डलती है वो कंपैरिजन के बेसिस पे डलती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 1 प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि P1 पेयर जो है वो P2 पेयर से छोटा समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहली चीज है वो छोटी है ना, तो इसलिए ये ट्रू है। अगर यहाँ पे मैं ग्रेटर देन करके प्रिंट कर दूं तो यहाँ पे तुम देखोगे 1 का 0 बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। एंड इन केस जब ये दो चीजें इक्वल है ना, तो फिर सेकंड की पे कंपैरिजन होता है। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो दोबारा 0 आएगा, क्योंकि P1 जो है छोटा पेयर है, क्योंकि ये जो सेकंड 2 है ये 3 से छोटा है। बट अगर मैं यहाँ पे लेस देन कर दूंगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है ना, ये सिंपल सी चीज है। तो बेसिकली मैप्स में भी वैसे इंसर्ट होगा, क्योंकि मैप्स में कैसे इंसर्ट होगा, अगर तुम दो पेयर मैप्स में डालोगे तो वो कैसे इंसर्ट होंगे कि जो छोटा पेयर है, मतलब जिसकी पहली चीज छोटी है वो पहले आएगा। एंड इन केस पहली चीज इक्वल है, उस केस में क्या होगा, सेकंड की के कंपैरिजन में हमारा जो होता है वो मैप्स में ऑर्डरिंग होगी। तो मैप्स में भी पेयर सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होंगे, ठीक है। अब इन केस यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। लेट्स से हमारा की के केस में हमारा यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर आ जाता है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर भी वैसे ही कंपैरिजन होता है, जैसे हमारे अगर दो सेट्स है 1 2 3 4 एंड फिर दूसरा सेट है 2 3 4, है ना। तो उस केस में क्या होगा, सेट भी वैसे ही कंपैरिजन होता है कि जो पहली चीज जो छोटी मिलती है। तो यहाँ पे अगर देख ले, हम दो सेट्स डिक्लेयर कर देते हैं। तुम देख रहे हो यहाँ पे सेट 2 जो है हमने डिक्लेयर किया, सेट 2 बड़ा है सेट 1 से, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 प्रिंट हो चुका है ना। तो ये 1 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा कंपेयर होगा। एंड वैसे ही सेट्स भी कंपेयर होते हैं। तो अगर तुम सेट्स को मैप्स में डालोगे तो वो मैप जो है सेट्स को भी ऑर्डर्ड वे में हमारा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो वैसे ही सेट्स भी इंसर्ट हो जाएंगे। अब कीज में सेट्स की जगह हम वेक्टर्स भी डाल सकते हैं। वेक्टर्स भी वैसे ही नॉर्मली कंपेयर होते हैं जैसे सेट्स कंपेयर होते हैं। पहला हमारा एलिमेंट हमेशा कंपेयर होता जाएगा एंड जो भी पहला एलिमेंट मिलेगा जो बड़ा है उसको हम बड़ा वेक्टर या बड़ा सेट बोल देंगे। तो वैसे ही सेट्स और वेक्टर्स कंपेयर होते हैं। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे S1 लेस देन S2 या वेक्टर्स के केस में V1 लेस देन V2, वो चीजों को हम मैप्स के केस में एज ए की यूज कर सकते हैं, एज ए नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यू के केस में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कोई भी नेस्टेड, अगर तुम कंपैरिजन कर सकते हो नहीं कर सकते हो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि वो जस्ट एक वैल्यू है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि हम इंसर्ट कैसे होता है एंड इसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो लेट्स से हम नॉर्मल सिंपल चीज से डिस्कस करते हैं। मैप ऑफ पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर स्टोर कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, वेक्टर इंट ये स्टोर कर लेते हैं। और ये हमारा मैप एक डिक्लेयर हो गया। तो इसमें इंसर्शन कैसे करेंगे ना, तो मेरे को क्या करना है, लेट्स से हमें काफी सारे नाम दिए गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग काफी सारे लेट्स से हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स दिए गए तो मेरे को हर एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम के कॉरस्पॉन्डिंग वो इंटीजर्स को स्टोर करना है। तो वो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, किसी इंसान के मार्क्स हो सकते हैं। तो लेट्स से मेरे को 3 लोगों के मार्क्स दिए गए, 3 लोगों के, एंड यहाँ पे A, B हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। उसके बाद दिया गया कि कितने मार्क्स दिए गए, एंड यहाँ पे 1 2 3
उतने मार्क्स दिए गए हैं 1 2 3 4। इसके बाद लेट से एक और C, D दिया गया है एंड फिर 2। तो बेसिकली हम सोच लेते ये वाला हमारा इनपुट है, तो इसको हमें स्टोर करना है। तो हम कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं? अभी यहाँ पे हम सिंपल एक पहले इनपुट ले लेंगे, बड़ा वाला int n है ना, उसको इनपुट लेंगे sin n फॉर int I इज इक्वल टू 0। अब हर एक लास्ट नेम फर्स्ट नेम इनपुट लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्ट्रिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अब sin फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है? एक इंटीजर हमारा काउंट भी है कि कितने एलिमेंट्स हमें इनपुट लेने हैं, वो चीज़ भी लेनी है इनपुट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीजर काउंट भी इनपुट ले लेंगे। अब यहाँ पे अंदर क्या करेंगे? फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन काउंट। अब हमें एक इनपुट लेना है इंटीजर, यहाँ पे I की जगह J ले लेते क्योंकि I तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया बाहर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हर एक इंटीजर को इनपुट ले लेंगे, इंट x sin x। तो ये क्या ले रहा हूँ मैं? ये वाले इंटीजर इनपुट 1 2 3 4 1 2, यहाँ पे 2 3 4, ये वाली चीजें इनपुट ले रहा हूँ। तो ये वाली चीजें इनपुट ले ली मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे इस चीज को मैप में डालना है मेरे को। तो मैप में कैसे डालूंगा मैं? यहाँ पे हमारा m मैप है, मैप में की में क्या डालना है? पेयर डालना है। पेयर किस चीज का? fn, ln, ये हमारा पेयर है, ठीक है। डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, देखो ये हमारा चीज क्या हो गया? m ऑफ fn, ln, fn, ln का एक पेयर है। अब जब fn, ln डाल दिया हमने मैप में, तो ये चीज क्या हो गई? ये m ऑफ दिस, ये एक वेक्टर हो गया। अब इसके आगे कुछ भी हम लिख सकते हैं जो एक वेक्टर पे हम लिख सकते हैं, पुश बैक, डॉट बिगिन, डॉट साइज, कुछ भी वो चीज लिख सकते हैं जो एक वेक्टर पे लिख सकते हैं। अब ये चीज हमारा एक वेक्टर है, m ऑफ दिस, है ना, क्योंकि मैप की वैल्यू क्या है? यहाँ पे एक वेक्टर स्टोर करी गई है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुशबैक यूज कर सकते हैं। पुशबैक में क्या करेंगे? x वैल्यू डाल देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या जाएगा? मैप की क्या है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम का पेयर किसी इंसान का, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या नंबर्स है उस इंसान के, वो दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब इस मैप को प्रिंट करना हो तो प्रिंट करके हम देख सकते हैं कि क्या हमारा मैप में स्टोर हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर ऑटो पेयर इन m। अब ये पेयर डॉट फर्स्ट क्या डिनोट करेगा? पेयर डॉट फर्स्ट एक अलग से पेयर डिनोट करेगा। पेयर डॉट फर्स्ट क्या डिनोट करेगा? पेयर डॉट फर्स्ट क्या? की है मैप की, है ना। पेयर डॉट फर्स्ट क्या है? की है ना मैप की। तो पेयर डॉट फर्स्ट अगर की है मैप की तो वो अलग से एक पेयर डिनोट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पेयर डॉट फर्स्ट क्या है? हमारा फुल नेम कर देते हैं हम उसको, ऑटो फुल नेम इज इक्वल टू पेयर डॉट फर्स्ट। फुल नेम मतलब फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम हो गया ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं? और यहाँ पे M% भी लगा देते हैं हम सिंपली, ठीक है, ताकि कॉपीज ना बने। एंड यहाँ पे ऊपर भी हम M% लगा देते हैं ताकि चीज़ों की कॉपीज ना बने। यहाँ पे कॉपीज ना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये M% वाला कॉन्सेप्ट भी मैं लास्ट वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि इस चीज़ की कॉपी बन गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो इतना फर्क नहीं पड़ता, दो ही चीज़ें हैं। बट पूरा वेक्टर का कॉपी बनना एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि O ऑफ n टाइम लगता है कॉपी बनने में। तो यहाँ पे M% यूज करना, अगर तुम वैल्यूज को मतलब ऐसा तुम्हें कॉपीज नहीं चाहिए तो मत बनाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर्स की लिस्ट बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ऑटो M% लिस्ट इज इक्वल टू PR डॉट सेकेंड। यहाँ पे मैं अलग अलग वेरिएबल्स इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे समझ आ जाए। तुम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। PR डॉट फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट नेम। PR डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड क्या होगा? लास्ट नेम, है ना। और PR डॉट सेकेंड क्या होगा? एक वेक्टर है। अब PR डॉट सेकेंड 0 क्या होगा? उस वेक्टर का एलिमेंट होगा, है ना। PR डॉट सेकेंड 0 उस वेक्टर का एलिमेंट होगा। बट वो डायरेक्टली मैं इसलिए नहीं लिख रहा ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? अब लिस्ट क्या है? एक वेक्टर है। अब ये क्या है? फुल नेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सी आउट फुल नेम डॉट फर्स्ट। फुल नेम डॉट फर्स्ट से क्या होगा? हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड नेम कैसे प्रिंट करेंगे? फुल नेम डॉट सेकंड से एंडल। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइज प्रिंट करना है हमें, सी आउट PR डॉट लिस्ट डॉट साइज एंडल। एंड इसके बाद लिस्ट अगर प्रिंट करनी है तो फॉर ऑटो M% एलिमेंट इन लिस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सी आउट एलिमेंट, एंड यहाँ पे आगे ऐसे कर देंगे, एंड यहाँ पे एंडल कर देंगे। इसको अगर चला के देखिए इस कोड को तो देखते क्या आउटपुट आता है। तो तुम देख रहे हो हमारा वही इनपुट आ गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट हुआ, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे वेक्टर स्टोर था वो प्रिंट हुआ, एंड यहाँ पे देखो CD2, फिर ये मतलब सेम जो हमने इनपुट लिया था वो प्रिंट हो गया है। तो देख रहे हो हमने कैसे एक नेस्टिंग बनाई है यहाँ पे। एंड ये नेस्टिंग बहुत काम आती है क्वेश्चन में। अभी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम, एक क्वेश्चन जिसमें ये नेस्टिंग काम आएगी। एंड जनरली मैप ऑफ पेयर तो काफी यूजुअली यूज होता ही है कीज में। काफी बार तुम्हें पेयर यूज करना पड़ जाता है ना। सेट्स एंड वेक्टर्स कीज में काफी रेयरली यूज होंगे। बहुत मतलब हो सकता है कोई मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर हो, उसमें जनरली यूज हो सकता है। बट जनरली सेट्स और वेक्टर्स ऐसे कीज में यूज नहीं होते हैं। बट पेयर्स तो काफी यूजुअली यूज हो ही जाते हैं। बट यहाँ पे
वैल्यूज में वेक्टर सेट्स काफी नॉर्मली यूज हो सकते हैं। एंड मल्टी मैप्स को यूज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मल्टी मैप्स में क्या होता है कि मल्टीपल कीज अलाउड होती हैं, बट तुम क्या कर सकते हो, सेम की के कॉरस्पॉन्डिंग एक सीधा वेक्टर रख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने मैप्स वाली वीडियो में, जैसे मैंने अनऑर्डर्ड मैप्स वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, है ना। अब इसके बाद ये चीज हो गई। एंड सेम चीज ना तुम यहाँ पे सेट्स में भी कर सकते हो। सेट्स में भी तुम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट रख सकते हो। सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे हमारा ये इसमें काम किया ना मैप्स के केस में। सेम ऐसा तुम कॉम्प्लेक्स ये सेट में भी रख सकते हो। अनऑर्डर्ड सेट में नहीं रख सकते क्योंकि वहां पे हैश फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए जो भी तुम रख रहे हो अंदर, है ना। बट सेट्स के अंदर तुम रख सकते हो क्योंकि सेट्स भी मैप्स की तरह कंपैरिजन के बेसिस पे इंसर्ट करते हैं। तो ऑर्डरिंग कैसे होगी, जैसे कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग होगी। अब तुम यहाँ पे ये जो प्रिंट हुआ है इसमें भी तुम देखो ABCD ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में था। तो लेट्स से अगर मैं इस चीज को ऊपर भी शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे इनपुट में इस चीज को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। DF जो है CD से छोटा है पेयर, है ना। DF CD से छोटा पेयर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कर दूं तो तुम देखोगे ये प्रिंट हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये प्रिंट हमारा चेंज नहीं होगा। या फिर यहाँ पे मैं एक और वैल्यू डाल दूं, 4 कर दूं इसको। एंड यहाँ पे मैं एक और छोटा सी चीज डाल दूं जो B से शुरू होता है, जो एंड में डालता हूं मैं, BD डाल देता हूं। फिर मैं एक इंटीजर डाल देता हूं उसमें, लेट्स से 2। अब इसको अगर मैं कंप्यूट करूंगा तो तुम देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे B वाली चीज प्रिंट होगी। तो सॉर्टेड ऑर्डर में पेयर्स प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे BD तुम देख रहे हो सेकंड पे प्रिंट हुआ है, तो पेयर सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर्ड है ना। तो ये चीज मैप्स में है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, मॉन्क इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड प्रिपेयर्स रिजल्ट्स फॉर हिज कॉलेज इन हिज फ्री टाइम, ठीक है। He gets a list of students with their marks. The maximum marks which can be obtained in exam is 100. The monk is supposed to arrange this list in such a manner that the list is sorted in decreasing order of marks. मतलब मैक्सिमम मार्क्स सबसे पहले चाहिए, ठीक है। एंड इफ 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम मार्क्स दे शुड बी अरेंज्ड इन लेक्सोग्राफिकल मैनर। तो इसका क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास 2 स्टूडेंट्स है क्लास में, अनमोल और प्रणव। अब अनमोल और प्रणव दोनों के 95 मार्क्स आ गए। अब मार्क्स सेम है, तो उस केस में अभी हमारा पहला कंडीशन क्या था कि प्रिंट क्या करना है हमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स में। अब मार्क्स सेम है तो क्या करेंगे, तो अगर प्रणव और अनमोल दोनों के 95 है तो वो क्या बोल रहा है, इफ 2 स्टूडेंट्स हैव सेम मार्क्स दे शुड बी अरेंज्ड इन लेक्सोग्राफिकल मैनर। तो अनमोल पहले आएगा प्रणव से, क्योंकि अनमोल का नाम A से शुरू होता है, प्रणव का नाम P से शुरू होता है। तो अगर सेम मार्क्स है तो लेक्सो डिक्शनरी ऑर्डर, मतलब लेक्सोग्राफिकल मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में नामों को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हेल्प मॉन्क प्रिपेयर द सेम। ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंडर्ड इनपुट देयर इज एन इंटीजर एंड डिनोटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड लाइंस फॉलो व्हिच कंटेन अ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर डिनोटिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड हिज मार्क्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे ईवी के मार्क्स 78 हैं, बॉब के मार्क्स 99 है, एलिस के मार्क्स 78 है। तो हमने प्रिंट करना है पहले मार्क्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 99 वाला सबसे ऊपर प्रिंट किया बॉब, ठीक है। 78 वाला फिर हमने नीचे प्रिंट किया। एंड 78 2 लोगों के मार्क्स हैं, ठीक है, एलिस और ईवी के। तो एलिस पहले प्रिंट किया क्योंकि एलिस का नाम A से शुरू होता है एंड ईवी का नाम हमारा कैपिटल E से शुरू होता है, ठीक है। अब तुम इस क्वेश्चन को नॉर्मली करने का ट्राई करोगे तो ना काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये क्वेश्चन। ऐसा मतलब जनरली तुम इसको STL का यूज करना ही पड़ेगा ऑप्टिमाइज वे में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो n की वैल्यू 10⁵ है। तो अब ये सारी वैल्यूज इनपुट लेने के बाद सॉर्टिंग करना एंड उसके बाद ग्रुप करना है तुम्हें मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि 78 वाले मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें ग्रुप करना है सारे लोगों को, सेम मार्क्स वाले एक चीज में आनी चाहिए, है ना। तो तुम नॉर्मल वेक्टर्स में सॉर्टिंग करके भी कर सकते हो एंड उसमें थोड़ा सा ज्यादा कोड आ जाएगा। मैं थोड़ा सिंपल मैप से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने में। तो मैप्स वाला मेथड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फटाफट। तो मैप्स के केस में क्या करना है, अब मैप्स के केस में देखो ऑर्डरिंग किस चीज पे चाहिए हमें, 78 99 78 बेसिकली मार्क्स पे। तो ऑर्डरिंग हमारी कीज पे होती है, तो हम ऑर्डरिंग के लिए क्या करेंगे, मार्क्स को कीज बना देंगे। अब एक मार्क्स के लिए एक से ज्यादा बंदे हो सकते हैं, मतलब सेम मार्क्स के लिए ज्यादा लोग हो सकते हैं ना। सेम मार्क्स के लिए जैसे यहाँ पे 78 के लिए ईवी है, एलिस है। तो अब की वैल्यू पेयर स्टोर करना है हमें। तो की अगर मार्क्स रख दी तो वैल्यू में क्या रखें ताकि मल्टीपल लोग स्टोर हो जाए। तो वैल्यू में क्या रख सकते हैं हम, वैल्यू में हम रख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस कोड को पहले डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे मैप किस चीज का बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैप में हमारा जो की आएगा वो इंटीजर आएगा कि मार्क्स है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो वेक्टर ऑफ इंटीजर रख सकते हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर नहीं, हमारी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है ना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, क्योंकि नाम स्टोर करने हैं ना। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आएगा। तो बेसिकली इस मार्क्स के लिए ये वाले सारे लोग हैं, इन सबके नाम है, ठीक है। बट उससे भी इशू क्या होगा कि अब वेक्टर जो है अगर हम वेक्टर में स्टोर करते हैं तो वेक्टर में ना वो क्या कहते हैं, उसको सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं स्टोर करेगा। अब तुम वेक्टर को भी बाद में सॉर्ट कर सकते हो, बट तुम्हें एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोड छोटा लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो ज्यादा ऑप्टिमाइज जो हो सकता है। बट मैं यहाँ पे ऐसा कोड लिख रहा हूँ जो छोटा भी हो एंड पास भी हो जाए, ठीक है ना। अगर पास हो रहा है तो ऑप्टिमाइज उससे ज्यादा क्यों करना है अभी के लिए। तो अभी वेक्टर की जगह हम क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे सेट्स भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, जब सेम मार्क्स वाले ज्यादा लोग हैं तो उनको भी तो बाद में सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है ना। यहाँ पे जैसे एलिस और ईवी
अगर मैं यहाँ पे मान लो मैप की यहाँ पे इंटीजर में 78 होगी। अब वेक्टर में अगर हमारा ईवी पहले स्टोर्ड होगा, अगर ऐसे इनपुट लेंगे सिंपली, ईवी पहले जाएगा ना वेक्टर में और एलिस बाद में जाएगा, तो यहाँ पे वेक्टर सॉर्टेड नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर मैं वैल्यू वेक्टर की जगह सेट रख दूं, तो मैं पहले ईवी डालूं एंड बाद में एलिस डालूं, बट सेट में तो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होगा ना हमेशा, तो वो काफी फायदे वाली चीज है। तो अगर यहाँ पे मैं वेक्टर की जगह सेट रख लूं, क्योंकि सेट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करेगा, तो जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में ही वैल्यूज मिलेंगी। तो एलिस जो होगा वो ईवी से पहले मिलेगा 78 की के लिए। तो यहाँ पे हम की को इंटीजर रखते हैं एंड वैल्यू को सेट रखते हैं। तो बेसिकली इस मार्क्स के लिए ये लोग हमारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब इसको इनपुट लेना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोग दिए हैं एंड उसके बाद स्ट्रिंग्स और हमारे की दी गई हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इंटीजर n इनपुट ले लेंगे, सी इन एन फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n प्लस प्लस i। इस मैप को बोल देते हैं मार्क्स मैप। अब यहाँ पे हम इंटीजर मार्क्स इनपुट लेंगे एंड स्ट्रिंग नेम इनपुट लेंगे। ये दो चीजें इनपुट लेनी है, सी इन नेम और आगे उसके बाद मार्क्स इनपुट ले लिए। तो ये दो चीजें इनपुट ले ली। अब मार्क्स मैप के अंदर डालनी है ये वैल्यू, तो कैसे डालेंगे, मार्क्स मैप ऑफ मार्क्स। तो ये हमने की डाल दी यहाँ पे। अब ये हमारा एक सेट है, ये जो चीज है ये हमारा एक सेट है। अब इसके आगे कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं जो हम एक सेट पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डॉट इंसर्ट, ठीक है, डॉट इंसर्ट कर देंगे एंड यहाँ पे नेम डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, हर एक मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उस सेट के अंदर वो नाम डालता जाएगा। अब हमें प्रिंट कैसे करना है, तो प्रिंट देखो हमने करना है मार्क्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मार्क्स के यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है हमें। और उसके बाद ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा नाम, अगर मार्क्स सेम है तो, नहीं तो हमें मार्क्स को ही प्रायोरिटी देनी है। अगर मार्क्स सेम है तो नाम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैप को ना रिवर्स आइटरेट करना पड़ेगा। मैप में जो सबसे पहला मार्क्स होगा वो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा ना। तो यहाँ पे इस टेस्ट केस को अगर हम कॉपी कर ले यहाँ पे, तो मैप में जो सबसे पहली वैल्यू इंसर्ट होगी वो 78 इंसर्ट होगी ना। 78 के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले एक सेट होगा ईवी और एलिस का, और 99 बाद में होगा। तो हमें मैप को उल्टा आइटरेट करना है। तो उल्टा आइटरेट कैसे कर सकते हैं, मैप को थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी दिख सकता है बट ट्रिकी नहीं है, काफी सिंपल है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले लास्ट एलिमेंट का आइटरेटर ले लेंगे। जैसे लास्ट वाले हमने सेट्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, मल्टी सेट्स वाला क्वेश्चन, उसमें भी लास्ट एलिमेंट का आइटरेटर लिया था। वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी लास्ट आइटरेटर ले लेंगे। लास्ट आइटरेटर कैसे लेंगे, यहाँ पे मार्क्स मैप डॉट एंड, एंड यहाँ पे मार्क्स मैप डॉट एंड क्या है, लास्ट आइटरेटर के अगला आइटरेटर। तो यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे पहले, तो उससे क्या होगा, हमें लास्ट आइटरेटर मिल जाएगा, मतलब एंड का एक पिछला आइटरेटर। माइनस माइनस पहले किया ताकि पहले माइनस हो एंड फिर असाइन हो, ठीक है। तो ये हमारा आइटरेटर मिल गया लास्ट एलिमेंट का। लास्ट आइटरेटर नहीं मिलते, इसको करंट आइटरेटर बोल देते हैं हम, कि अभी इसका इस आइटरेटर से शुरू करेंगे एंड फिर डॉट बिगिन तक जाएंगे। इस आइटरेटर से हम शुरू करने वाले हैं एंड डॉट बिगिन तक जाएंगे, मतलब पहले सबसे बड़े मार्क्स को प्रोसेस करेंगे, फिर उससे छोटे वाले, फिर छोटे वाले, एंड डॉट बिगिन तक जाते जाएंगे एंड सारे मार्क्स प्रोसेस करते जाएंगे, ठीक है। अब इसको डॉट बिगिन तक आइटरेट करना है, तो काफी तरीकों से लूप लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक सिंपल वाला लूप लगाता हूं मैं, वाइल इनफिनिट लूप लगाता हूं, वाइल ट्रू। तो यहाँ पे इनफिनिट लूप लगाया। अब हम करंट आइटरेटर को प्रोसेस करेंगे, ये हमारा करंट मैक्सिमम वैल्यू है मैप में, ठीक है। इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, इसका सेट निकालेंगे, ठीक है, इसका सेट निकालेंगे स्टूडेंट्स का। तो ऑटो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू करंट आइटरेटर डॉट सेकंड। तुम करंट आईटी एरो सेकंड भी लिख सकते हो, ये बस सिंटैक्स का फर्क है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेट की कॉपी नहीं बनानी है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें सेट की ना कॉपी नहीं बनानी है। तो यहाँ पे सेट की कॉपी बनाओगे तो एक्स्ट्रा ओ ऑफ एन टाइम आ जाएगा, तो रेफरेंस यूज करो ताकि सेम सेट आए, कॉपी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, सेम सेट आ गया। और उसके बाद हमारे मार्क्स क्या है, इंट मार्क्स इज इक्वल टू 4 करंट IT डॉट फर्स्ट, ये हमारे मार्क्स हो गए, करंट मार्क्स। ऑटो मार्क्स भी लिख सकते हैं, तो मैंने बस ऐसे लिख दिया सिंपली इंट मार्क्स, है ना। अब इसके बाद आउटपुट क्या करना है, हर एक स्टूडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स आउटपुट करने हैं, यही आउटपुट करना है ना। यहाँ पे बॉब, एलिस, 99 ये सब आउटपुट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट में आइटरेट करेंगे, फॉर स्टूडेंट, फॉर ऑटो स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट क्या एक स्ट्रिंग है, सी आउट स्टूडेंट, एंड यहाँ पे आगे मार्क्स, यही आउटपुट करना है हमें, एंडल, ठीक है। ये हमें आउटपुट करना है। अब हमें ब्रेक कब करना है, ये इनफाइनाइट लूप है, ये हमें ब्रेक भी करना पड़ेगा ना। तो ये ब्रेक कब करेंगे, जब हमारा ये करंट एलिमेंट जो हमने प्रोसेस किया है ये मैप डॉट बिगिन के बराबर हो। तो इफ हमारा यहाँ पे ये जो करंट एलिमेंट है, इफ हमारा करंट आइटरेटर इज इक्वल टू मार्क्स मैप डॉट बिगिन, तो इसको ब्रेक कर देंगे, मतलब हमारा मैप खत्म हो गया ना। तो ये ब्रेक कर देंगे, एंड नहीं तो क्या कर देंगे, करंट आइटरेटर को माइनस माइनस कर देंगे, ताकि करंट आइटरेटर लास्ट से शुरू होके माइनस माइनस होके पीछे पीछे जाता जाए एंड हमारा पूरा काम हो जाए।
तो ये हमारा सिंपल कोड हो गया। तो इसको अगर हम रन कर दें यहाँ पे, तो तुम देख रहे हो ये हमारा आउटपुट आ गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था। तो अब इस कोड को हम सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट करने में तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइज आएगा इस कोड में, अगर तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया तो। अगर तुमने नोटिस कर लिया तो वेल एंड गुड, तुम मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताना जो तुमने नोटिस कर लिया, ठीक है। तो इसको सबमिट करते हैं एक बार। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे पार्शियली एक्सेप्ट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये कोड जो है गलत है। ये मैं वही सरप्राइज की बात कर रहा था, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा कि ये कोड गलत है। अब मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कोड गलत क्यों है, बट तुम ना वीडियो को यहीं पे पॉज करो एंड खुद एक बार सोचने का ट्राई करो कि ये कोड गलत क्यों है, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है एसटीएल के अंदर। तभी तुम्हारे ना कॉन्सेप्ट्स पूरे अच्छे से क्लियर होंगे कि ये एसटीएल कैसे अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड तुम ये, अगर तुम्हें गलती मिलती है दोनों केसेस में, अगर मिलती है अगर नहीं मिलती है, दोनों केसेस में मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि क्या गलती थी, एंड अगर नहीं मिलती है तो भी मुझे बताना, ताकि मैं समझ पाऊं कि तुम लोगों को कितना समझ आ पा रहा है, ठीक है, वो भी कमेंट करके बताना। तो इसमें गलती क्या है ना, इस कोड में गलती ये है कि लेट से अगर मेरी क्लास है, ठीक है, अब मेरी क्लास में जब सेम मार्क्स आए, ठीक है, मैंने क्या बोला था, अनमोल और प्रणव 2 लोग हैं, अब 95 मार्क्स आए दोनों के, तो अनमोल पहले प्रिंट होगा, प्रणव बाद में प्रिंट होगा। अब लेट से मेरी क्लास में 2 प्रणव है ना, अब अगर मेरी क्लास में 2 प्रणव हैं तो उस केस में क्या होगा, तो लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 78 मार्क्स कॉमन था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और एलिस डाल देता हूँ 78 वाला, एंड यहाँ पे इंटीजर को 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इस कोड को रन करके देखते हैं तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिस प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट्स को यूज किया है। अब सेट से क्या हो रहा है, डुप्लीकेट्स हमारे कंबाइन हो रहे हैं, बट मेरी क्लास में तो 2 प्रणव या 2 एलिस हो सकते हैं ना सेम मार्क्स के साथ, तो उस केस में उनको कंबाइन थोड़े करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट्स की जगह यूज करेंगे मल्टी सेट्स। तो मल्टी सेट्स का यूज करेंगे यहाँ पे, एंड मल्टी सेट से क्या होगा, अगर कोई 2 इंसान जिनका सेम नाम है और सेम मार्क्स है, उनको भी अलग अलग प्रिंट करना है, तो वो कंबाइन नहीं होंगे मल्टी सेट से, है ना। एंड मैंने ये लास्ट की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि यूजेज के टाइम जनरली लोग कंफ्यूज कर देते हैं मल्टी सेट और सेट्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो एलिस हमारा 2 बार प्रिंट हो गया, ठीक है, एलिस अब हमारा 2 बार प्रिंट हुआ है, एंड ये करेक्ट आंसर है। तो मल्टी सेट हमारा यहाँ पे यूज होगा। तो इस मल्टी सेट वाले कोड को हम यहाँ पे सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो हमारा पूरा का पूरा कोड एक्सेप्ट हो गया। तो ये सेट्स और मल्टी सेट वाली चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करी थी कि लोग जनरली कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज के अंदर, तो ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है तुम लोगों को। एंड यहाँ पे ना एक और चीज मेरे को अच्छी नहीं लग रही है कोड में, मैं थोड़ा साफ कोड लिखना पसंद करता हूँ, कि तुम बोलोगे कि यार लव तूने बताया था कि हमें आइटरेटर्स यूज करने की जगह जरूरत नहीं है मैप सेट्स के केसेस में, है ना, बट यहाँ पे तू रिवर्स के केस में ऐसा गंदा सा लूप लिख के हमें बता रहा है, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना कि आइटरेटर ना यूज करना पड़े। तो डायरेक्टली रेंज बेस्ड लूप्स में हम ना रिवर्स में तो आइटरेटर नहीं कर सकते, ठीक है, वैसा फंक्शनैलिटी डिफॉल्ट C++ STL की लाइब्रेरी में तो नहीं है, बट यहाँ पे तुम खुद अपना दिमाग लगा के थोड़ा कुछ ना कोड को साफ कर सकते हो एंड काफी कन्वीनियंट कर सकते हो। यहाँ पे वाइल ट्रू का लूप चलाने की जरूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है, मार्क्स को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम नेगेटिव मार्क्स को मैप में इंसर्ट करते हैं। तो नेगेटिव से क्या होगा, -99 -78 से छोटा हो जाएगा, तो वो मैप में ना पहली वैल्यू बन जाएगी। -99 क्या होगा, -78 से छोटी वैल्यू होगी ना, ऑल्दो हमारे मार्क्स 99 कंसीडर करने हैं हमें, बट -99 क्या होगा, -78 से छोटा वैल्यू हो जाएगा, है ना, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है कंपैरिजन। तो -99 -78 से छोटा है, और अगर मैं माइनस इंसर्ट करूंगा मैप के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, -99 पहली वैल्यू बन जाएगी। तो मैं मैप को क्या कर सकता हूँ, सीधा आइटरेट कर सकता हूँ, एंड जब प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने के टाइम दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा उस वैल्यू को, मार्क्स वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे -1 इंटू मार्क्स इंसर्ट कर देता हूँ। अब इस लूप को हम हटा देंगे, हमारा ये ऑटो करंट आईटी हमें कुछ जरूरत नहीं है इस चीज की। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ऑटो एम्परसेंड मार्क्स स्टूडेंट्स पेयर इन, थोड़ा लंबा मैंने वेरिएबल का नाम लिया ताकि तुम लोगों को थोड़ा याद रहे कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है। मार्क्स और स्टूडेंट का पेयर है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन मार्क्स मैप, ये चीज हो गई। अब ऑटो एम्परसेंड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये चीज डॉट सेकंड, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, तुम्हें डायरेक्टली भी यूज करना है तो कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, मार्क्स हमारे, ये कोई पॉइंटर्स वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये डॉट फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज कर सकते हैं, अब इस चीज को भी हटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है ये कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की। बस यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि मार्क्स जो हमने इंसर्ट किए थे वो नेगेटिव इंसर्ट किए थे, तो आउटपुट जब करेंगे तो वो -1 इंटू पॉजिटिव करके करेंगे, है ना, ताकि पॉजिटिव आउटपुट आए। तो इससे क्या होगा कि हमें जो स्टोरेज मिली वो नेगेटिव नंबर्स की उल्टी हो गई, तो हमें ऑटोमेटिकली बड़ा नंबर पहले मिल गया नेगेटिव नंबर की फॉर्म में। तो ये थोड़ा चीजें ना तुम खुद दिमाग लगा सकते हो जब तुम कोड लिखते हो, छोटी छोटी चीजें हैं,
तो ये ऐसे भी तुम इंसर्ट कर सकते हो। तो इससे कोड थोड़ा मेरे को तो साफ दिख रहा है, वो वाइल ट्रू वाली चीज है ना। तो अब इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करके सबमिट करें तो यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन एरर आ गया। सबसे पहले यहाँ पे ऑटो आएगा। तो अब इस कोड को अगर एग्जीक्यूट हम सबमिट करते हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं ये चल जाता है कि नहीं चलता है ना। तो यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। तो तुम देख रहे हो ये हमारा कोड पूरा अच्छे से चल चुका है। तो ये बेसिकली थी नेस्टिंग पूरी एचटीएमएल में कैसे वर्क करती है, मैप्स में, सेट्स में, या फिर वेक्टर्स के केस में तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि नेस्टिंग कैसे वर्क कर सकती है ना। वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन करी हैं। तो ये था पूरा नेस्टिंग का। एंड एक क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है या कोई चीज इस क्वेश्चन में नहीं समझ आई हो तो मुझे तुम नीचे कमेंट करके बता देना। तो मैं तुम्हारे उस कमेंट का रिप्लाई ऑब्वियसली करूंगा। मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ जो डाउट्स रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे ना हम कॉम्प्लेक्स हमारा कंटेंट, अब हमने एक बार चीज डिस्कस करी थी कि अब हमने मैप्स की वीडियोस, तो हमने मैप्स की, अब हमने एक चीज डिस्कस करी थी अनऑर्डर्ड मैप्स वाली वीडियो में कि मैप, अब हमने एक चीज डिस्कस, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है। अब लेट्स से अगर हमने, अब ये तो हो गया कीज, अब सेट, ठीक है। द मॉन्क इज सपोज टू अरेंज दिस, द मॉन्क इज अरेंज टू सपोज, अब यहाँ पे लूप हम चलाते हैं लास्ट। अब इसको हम, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर दबा देना। आई होप तुम सबको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक जरूर दबा देना। वीडियो के